Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is energy. A very familiar term to you people, energy. In this chapter of work by energy, today our topic of discussion is energy. Energy क्या? If in regular life आप कहते हैं कई बार किसी को that person is very energetic. How you say that? Because you feel that that person has more capacity, more ability to do the work. उसके पास काम करने की क्षमता बाकी लोगों से ज़्यादा है. तो that way we say that person is very energetic. या आपको लगता है कोई बहुत फुर्ती से अपना काम कर रहा है. And this all things accounts for energy. Energy is basically ability or capacity to do work. Capacity to do work. Basically वर्क अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करता था? इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली. तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज योर एनर्जी. एनर्जी के और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन फर्स्ट इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क. कैसे? एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए इफ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द रोड. यहाँ पे ये रोड पे पड़ा है एंड नाउ यू लिफ्ट इट अप टू सर्टेन बिल्डिंग. या कोई स्टोन समझ लीजिए, कोई छोटा सा स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट है. नाउ व्हाट हैपेंड? यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक स्टेशनरी, यहाँ भी स्टेशनरी है, लेकिन इट हैज नाउ एबिलिटी. अगर ये गिरेगा कहीं पे, ऑब्वियसली इट कैन हर्ट समवन बिकॉज नाउ इट पोजेस सर्टेन एनर्जी. अब इसमें क्या हुआ? इसकी हमने पोटेंशियल यानी इसकी पोजीशन को चेंज किया था, तो इसमें एक एनर्जी आ गई थी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. एंड सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ फुल स्पीड, अपनी फुल स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड इट हैज आल्सो मास, तो इट कैन स्ट्राइक. अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा और वो ऑब्जेक्ट से हल्का है तो ऑब्वियसली इट विल जस्ट इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा. या सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं आप बुलेट का. इफ बुलेट इज फायर्ड तो व्हाट विल हैपन? अगर कोई वुडन ब्लॉक है तो वो उसको चीर देगा, जस्ट इट विल पियर्स इट इनटू पीसेस. सो दैट्स व्हाई इसमें क्या हुआ? सिंपल बुलेट अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हर्ट मच, लेकिन obviously when it is fired from a gun, then that bullet will obviously possess kinetic energy. वैसे एक पत्थर की बात करें, अगर पत्थर को आप जोर से फेंकेंगे, obviously it has certain energy and that energy is your kinetic energy. तो एनर्जी के बारे में हमने देखा. अब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? It is a type of work done, means obviously force is there and it is doing displacement of certain object. यानी उसके कारण उसमें उस डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उसके कारण यहाँ पे क्या आ गया था? पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया था काइनेटिक एनर्जी. सो इट इज एबिलिटी, यू कैन से एबिलिटी, यू कैन से कैपेसिटी टू डू वर्क इज योर एनर्जी. नाउ लेट्स अगेन साइट एंड वन एग्जांपल ऑफ एनर्जी में और क्या क्या पॉइंट्स हैं. एनर्जी इज अ मैनिफेस्टेशन इन मेनी फॉर्म्स. एक तो इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. नेट एनर्जी पूरे यूनिवर्स की, नेट एनर्जी ऑफ इंटायर यूनिवर्स इज कांस्टेंट. इज कांस्टेंट. वो कांस्टेंट एनर्जी कितनी है वी डोंट नो, बट इट इज कांस्टेंट. थर्ड थिंग, एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं. एनर्जी कैन बी स्टोर्ड. अब जैसे यहाँ पे एनर्जी किस रूप में स्टोर होगी? ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और अगर हम बात करें, अगर ये स्टार्ट मूविंग समथिंग, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक. तो एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है फॉर फर्दर यूज. सो दिस इज द वे, दिस इज योर एनर्जी. आप जो +2 में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, चार्जेस को कैसे स्टोर करते हैं, दैट अगेन कम अंडर योर एनर्जी. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट फैमिलियर टू यू, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी से आप क्या समझे? एनर्जी बेसिकली क्या चीज हुई? इट इज द एबिलिटी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. इट मींस वर्क डन और एनर्जी के यूनिट्स क्या हुए? सेम, क्योंकि काम करने की क्षमता ही एनर्जी है. कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी ओनली. तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, means energy has same units that of work. It is also a scalar quantity and it has same units that of work, that is joules. इन दुनिया की जितनी भी एनर्जीज हैं वो एक तरह से वर्क डन की टर्म्स में ही कैलकुलेट की जाती है. सो स्केलर क्वांटिटी है एंड ऑब्वियसली सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ योर वर्क डन. नाउ
लेट्स मूव टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक्स नाम से ही लग रहा है व्हेन समथिंग इज मूविंग। अब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो एवरी मैटर हैज एनर्जी। ये तो हम जानते हैं कि मैटर के पास एनर्जी है, और बहुत स्पेशल कंडीशंस में मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इक्वल टू mc स्क्वायर, जो आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ हम आइंस्टाइन के रिलेशन की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर योर क्वांटम वर्ल्ड। अभी हम बात कर रहे हैं अपने नॉर्मल जगत की, तो वहां पे हम जनरली क्या मान रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो क्या चीज है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी नाम से लग रहा है कि अगर किसी भी बॉडी के पास ऑब्वियसली मैटर है सर्टेन मास, ऑब्वियसली अगर ये क्वांटिटी है तो मास होगा, मास है और ये चल रही है, इट इज इन मोशन, तो ऑब्वियसली इसके बाद वेलोसिटी होगी, एंड इफ इट हैज वेलोसिटी एंड इट हैज मास, इट हैज वन थिंग फॉर श्योर, दैट इज योर momentum, that is mass into velocity, and obviously it possesses kinetic energy, that is half mv square. And how this formula comes into, अब हम इस फॉर्मूले को derive कैसे करेंगे? It's very very easy students to derive this kind of formula. It's very simple also and is also interesting and easy also, कि कैसे हम इस फॉर्मूले को derive करेंगे। ओके, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इट हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड नाउ इट रीच्ड अप टू दिस लेवल, दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v. नाउ अप टू हियर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज s. नाउ स्टूडेंट्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल वेलोसिटी, वर्क इज डन देयर। वर्क डन क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Here in this case now what will be there? The work done. ये work done किसके बराबर आएगा? Let's calculate. First इसकी initial velocity u यहाँ पे हमने ली 0, ये 0 से लेके final velocity v तक पहुँच गया, उसकी वैल्यू v रखी हमने यहाँ पर। Now according to this simple law, अब हम पहले तो displacement निकालेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं v square minus u square 2as, u square का पोजीशन यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ v square is equal to 2as, from here s is equal to v square upon 2a. Now putting this value in this equation of work done, what will happen now? This equation now says that, now इसका फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? नाउ फोर्स हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स v square upon 2a. A get cancels and now work done comes out to be half mv square, and this work done is in the form of kinetic energy, क्योंकि capacity to do work क्या हुई यहाँ पे? Obviously ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, और capacity to do work एनर्जी है, मोशन के कारण ये एनर्जी आई थी, so it is your kinetic energy, that is energy possessed by body, energy possessed by body, possessed by a body due to its motion, ड्यू टू इट्स मोशन, इसे कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला आ गया हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। हियर वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपस में क्या रिलेशन है। व्हाट इज मोमेंटम? A quantity of matter in a body, that is your momentum, that is product of mass into velocity। अभी हमने बात भी की थी मोमेंटम के बारे में, अभी हमने बात की थी, अगर बॉडी के पास मास है, वेलोसिटी, इट हैज मोमेंटम, तो क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास? हाफ mv स्क्वायर। सो इसको लिखने का एक तरीका है m स्क्वायर v स्क्वायर, दैट इज सेम थिंग। अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, दिस विल बी सेम थिंग। व्हाई वी आर राइटिंग इन दिस वे? सो दैट वी कैन नाउ राइट हाफ टू m, दैट इज p mv इज मोमेंटम, इट इज, इसका सिंबल मोमेंटम का है p, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, mass into velocity is its symbol. Now it comes out to be p square, so it comes out to be p square upon 2m, that is your kinetic energy. Or from here we can say कि kinetic energy is inversely proportional to mass. Obviously यहाँ पे आपको दिख रहा है। Now also we can also say p square is equal to 2km, kinetic into k ले लीजिए फिलहाल,
2 km, that is P equal to under root 2 km. So various formulas we can derive from here. So this is the relation basic you have to remember. Kinetic energy और momentum में ये relation होता है. Now the most important and interesting concept is work energy theorem. मैंने आपको कहा था कि work और energy is having same thing, same case, but basically जब capacity है किसी चीज के अंदर work करने की, that is energy. Now we are in work energy theorem. वो क्या statement देती है? Work energy theorem. ये क्या बताती है हमें? Work energy theorem. That is change in kinetic energy is equal to work done. बहुत सिंपल सी भाषा में, work done by the net force in displacing a body is equal to change in the kinetic energy. जितना बॉडी वर्क करती है, जितनी फोर्स लगती है वर्क डन के द्वारा बॉडी को डिस्प्लेस होने में, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. मान लीजिए किसी बॉडी का मास m है, मास ऑफ बॉडी. सिंपल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. u उसकी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. v उसकी फाइनल वेलोसिटी है. ओके, नो अब उसमें मोशन आ गया, ऑब्वियसली फोर्स लगी उस पे, F उस पे अप्लाइड फोर्स है. F इज अप्लाइड फोर्स ऑन इट. अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी इज F. मास ऑफ बॉडी इज देयर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज देयर, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज देयर, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज देयर, एक्सेलरेशन इज देयर. ऑब्वियसली अब वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. तो मान लीजिए उसमें वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, दैट इज इक्वल टू m इंटू a इंटू ds. स्टूडेंट्स, नाउ a इज बेसिकली व्हाट? वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात चल रही थी और अवश्य हम dw लेके चलें, तो obviously it is equal to m into dv upon dt. What is dv upon dt? Acceleration था dv upon dt. Now into ds. ध्यान से देखिएगा स्टेप. मास into acceleration की जगह हमने लिखा dv upon dt into ds. Let me write it here, entire thing. Now we know कि हमारे पास अभी जो अगला आ गया relation, that is mass into dv upon dt into ds. Now ds upon dt, we can write it like that, m dv. ds upon dt is your velocity. It comes out to be mv dv. So work done is from initial to final velocity. So total work done w will be here now u to v, that is mv dv. Mass is constant, it will be u say v, m dv, it will be v dv. Now integrating this, we get m v square upon 2, that is u say v. Next step I am writing here. Now it comes out to be m by 2 बाहर, final minus initial velocity, that comes out to be half mv square minus half mu square, that is kinetic energy final kf minus ki initial, that is equal to work done. ये वाली एनर्जी क्या हुई? नाउ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन. या कहें डिक्रीज हो चाहे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, इट इज इक्वल टू वर्क डन. सो दिस डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एंड दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एंड दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. स्टूडेंट्स, these are the few things we have learnt about the kinetic energy. Remember them thoroughly, study them thoroughly.